वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 4, है ना। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 तक का पूरा अध्ययन कर चुके थे और आज हम लेक्चर नंबर 3 तक का जो जितना भी टॉपिक था उसका हम पूरे अध्ययन कर चुके थे, अच्छे से कर चुके थे। और आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे, है ना, जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम होता है उसका जो दो प्रकार पढ़े थे, जिसमें एक पढ़े थे सिंपल एपिथेलियम और एक पढ़े थे कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। इससे पिछला बार जो पढ़े थे सिंपल एपिथेलियम जो होता है वह सिंगल लेयर के ऊपर क्या होता है, रेस्टअप होता है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वह मोर देन 2 लेयर अर्थात, है ना, एक से अधिक अर्थात अर्थात दो से अधिक लेयर पे वो क्या करता है, रेस्टअप करता है। उसके बाद हम पढ़े थे सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसका 3 प्रकार होता है, जिसमें हम क्या पढ़े थे, 3 टाइप्स में पढ़े थे। पहला पढ़े थे सिंपल, है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके बाद सिंपल, है ना, क्यूबाइडल एपिथेलियम, और उसके बाद पढ़े थे सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, है ना। तो दोस्तों, आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए इससे पिछला जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंतर्गत जो अपना क्या था, जो टैप्स ऑफ जो सिंपल एपिथेलियम का जो 3 टैप्स था वो पूरा हम क्या किए थे, स्टडी कर चुके थे। और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इससे जस्ट आगे, है ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, और सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो मॉडिफिकेशन, है ना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म होने के बाद अपना क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम का जो एपिथेलियम का जो टेप्स था उसका जो सिंपल एपिथेलियम वाला जो भाग था वो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कंपाउंड एपिथेलियम वाला भाग स्टार्ट होगा, है ना। तो सिंपल एपिथेलियम का जो लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो मॉडिफिकेशन आज हम स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का, तो मॉडिफिकेशन जो होता है ना वो 2 तरह से होता है। एक होता है माइक्रोविलाई के थ्रू और एक होता है सीलिया के थ्रू, है ना। तो मॉडिफिकेशन एक्चुअली, हाँ, मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन मॉडिफिकेशन होता कहाँ है ये भी तो जानना जरूरी है कि मॉडिफिकेशन होता कहाँ है ना। तो अभी सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मॉडिफिकेशन कहाँ होता है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अभी लिखते हैं कि सबसे पहले मॉडिफिकेशन जो होता है वह 2 तरह से होता है, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। तो फोकस कीजिएगा। ये मॉडिफिकेशन जो होता है वह 2 तरह से होता है। एक होता है माइक्रोविलाई के थ्रू, क्या होता है, एक होता है माइक्रोविलाई के थ्रू, है ना, एक होता है माइक्रो भिलाई के थ्रू, और एक क्या होता है, एक होता है सीलिया के थ्रू। एक क्या होता है, एक सीलिया के थ्रू होता है। तो इसी 2 तरह से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ना। तो अभी हम डायग्राम के थ्रू अभी हम देखेंगे जो मॉडिफिकेशन जो होता है कैसे होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम का क्या करते हैं, डायग्राम को यहाँ हम बोर्ड पे बनाते हैं, साइड में बना देते हैं ताकि लिखने में भी सहूलियत हो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये अभी दोस्तों हम क्या बना रहे हैं, ये शायद आप लोग को याद हो गया होगा कि ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहे हैं, बीएम जिसको बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीएम बना रहे हैं, है ना। तो ये बीएम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या किए, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये सेल बना रहे हैं, है ना, ये सेल बना रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये सेल बना रहे हैं, एपिथेलियल सेल है, क्या है ये एपिथेलियल सेल बना रहे हैं हम, है ना। एपिथेलियल सेल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब एपिथेलियल सेल है, ये सब एपिथेलियल सेल बना रहे हैं। और एपिथेलियल सेल किस चीज के ऊपर है, तो ये जो है ये किस चीज के ऊपर स्टेप है, तो ये बीएम के ऊपर है। बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसके ऊपर है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या बनाए हैं, बीएम बनाए हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है, ये अपना है एपिथेलियल सेल। क्या है, एपिथेलियल सेल। क्या है, एपिथेलियल सेल है।
है ना। ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल है। तो दोस्तों क्या आपको एक फिगर आपको नजर आ रहा है इसमें? इस फिगर में आपको कुछ नजर आ रहा है? तो हाँ, आप बोलिएगा आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है? तो आपको आ रहा होगा जो एपिथेलियल सेल है उसका जस्ट जो नीचे वाला जो साइड है वो किसी न किसी के ऊपर रेस्टअप है ना। और जो इसके ऊपर वाला साइड है वो फ्री है। क्या है? ऊपर वाला साइड क्या है? फ्री है ना। तो जो नीचे वाला साइड है ये क्या है? ये अटैच्ड है। ये क्या है? ये अटैच्ड है किसी चीज के ऊपर, है ना। किस चीज के ऊपर अटैच्ड है? तो ये बीएम के ऊपर अटैच्ड है। बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या है? ये अटैच्ड है। तो ये तो भैया ये वाला क्या हो गया? ये आपको अटैच्ड हो गया, है ना। अटैच्ड हो गया। तो क्या अटैच्ड वाला साइड पे आपको माइक्रोविलाई का मॉडिफिकेशन होगा? तो अभी हम आपको बताते हैं कहाँ होगा, है ना। तो ये अटैच्ड विथ बीएम, है ना। ये किस चीज से अटैच्ड है? तो ये बीएम से क्या है? अटैच्ड है। तो मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से जब ये अटैच्ड है तो अटैच्ड वाला सरफेस पे तो हमको क्या माइक्रोविलाई नहीं ग्रो करेगा। तो हमको माइक्रोविलाई जो है किस सरफेस पे आएगा? तो माइक्रोविलाई जो है ना वो ऐसे सरफेस पे आता है जो फ्री हो, है ना। माइक्रोविलाई कहाँ ग्रो करता है? तो माइक्रोविलाई जो होता है वह फ्री सरफेस पे ग्रो करता है। क्या आपको ये फ्री सरफेस दिख रहा है? नहीं। सेल का जो ये नीचे वाला जो पोजीशन है ना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, रेस्टअप में है। तो जब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्टअप में है तो क्या आपको ये फ्री नजर आ रहा है? नहीं। तो आपको फ्री नजर नहीं आ रहा है तो अब आपको फ्री नजर कौन सा आ रहा है? तो आपको जो इसका ऊपर वाला साइट है ना, ये सेल का जो ऊपर वाला साइट है ये आपको क्या नजर आया? फ्री नजर आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मॉडिफिकेशन जब भी होगा तो वो कहाँ होगा? तो वो फ्री सरफेस पे होगा, है ना। तो ये क्या है? तो ये फ्री सरफेस है। ये सब क्या है? ये सब फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस पे है तो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? तो मॉडिफिकेशन फ्री सरफेस पे होगा, है ना। तो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? तो मॉडिफिकेशन यही होगा। मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? तो मॉडिफिकेशन यही होगा। तो हमेशा मॉडिफिकेशन कैसे सरफेस पे होता है? तो मॉडिफिकेशन हमेशा जो होता है ना वो फ्री सरफेस पे होता है ना। तो ये आपको नजर आया कि मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो मॉडिफिकेशन कहाँ होता है आपको नजर आया? तो हाँ आया। कहाँ होता है? तो हमेशा फ्री सरफेस पे होता है। और फ्री सरफेस कौन सा है? तो आपको ये जो ऊपर वाला भाग आपको नजर आ रहा है ये फ्री सरफेस है। और जो नीचे वाला भाग हो गया ये आपको अटैच्ड है किससे? तो बीएम से। बीएम मतलब बैच मैनेजर नहीं, बीएम मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये किससे अटैच्ड है? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। और ये क्या है? ये फ्री सरफेस है। तो हमेशा मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? तो फ्री सरफेस पे होगा। तो अब चलते हैं, मॉडिफिकेशन आप जान गए कहाँ होगा। अब चलते हैं, मॉडिफिकेशन जो होता है वह दो तरह से होगा, एक होगा माइक्रोविलाई के थ्रू और एक होगा सीलिया के थ्रू। तो अभी सबसे पहला जो है अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोविलाई के थ्रू मॉडिफिकेशन कैसे होगा। तो अब चलते हैं माइक्रोविलाई के थ्रू मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, किसके थ्रू देख रहे हैं? तो माइक्रोविलाई के थ्रू देख रहे हैं, है ना। तो माइक्रोविलाई के थ्रू मॉडिफिकेशन देखेंगे। उसको देखने से भी पहले हम क्या करते हैं? एक डायग्राम तैयार करते हैं, ना। डायग्राम तैयार करेंगे और डायग्राम के बेसिस पे हम मॉडिफिकेशन देखेंगे किसके थ्रू? माइक्रोविलाई के थ्रू। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यही बनाते हैं। ये हो गया आपको बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, है ना। इसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे? हम एक ट्यूब लाइक सेल बनाएंगे। एक ही बनाते हैं, है ना। इसके जस्ट ऊपर कैसे होगा? ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। जस्ट ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। किससे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको नजर आ रहा होगा। आप बोलिएगा कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या चीज का बना होता है? ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या चीज का बना होता है। तो हम आपको क्वेश्चन करने से पहले ही हम इसका आपको हम क्या करते हैं? रिप्लाई दे देते हैं। जो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना ये फोल्डिंग होता है। किस चीज का फोल्डिंग होता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है ना। ये जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है? ये फोल्डिंग है। किस चीज का फोल्डिंग है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है ना। तो अब जस्ट आप इसका डायग्राम पे इसका क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं। ये क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये कौन सा है? तो ये जो होता है
एपिथेलियल सेल है ना, कौन सा? तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबाइडल, है ना। और कोलमनार मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलमनार, ये आप पढ़े थे इससे पिछला लेक्चर में, है ना। तो ये कैसा है? तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और ये इसके जस्ट ऊपर जो है ये क्या है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या क्या चीज का बना होता है? तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यह बना होता है क्या चीज का? तो ये बना होता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। और ये जो है ना क्या, ये तो इसको जो है ना, यही यही क्या है? यही माइक्रोविलाई है। ये कहाँ आया? तो इसी के फ्री सरफेस पे आया। मतलब ये वाला भाग क्या हो गया? ये ही मुड़ करके ऐसे ऐसे क्या बन गया? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये सब क्या है? ये माइक्रोविलाई, इसी को क्या कहेंगे? यही सब माइक्रोविलाई हो गया। ये सब क्या है? यही है माइक्रोविलाई के थ्रू मॉडिफिकेशन जो होता है माइक्रोविलाई, है ना। अब चलते हैं दोस्तों, जस्ट इसके डायग्राम से ही क्या करते हैं, इसका लिख लेते हैं पॉइंट वाइज करके। तो सबसे पहले लिखेंगे माइक्रोविलाई में क्या होता है, इसका डिफिनेशन कैसे हम तैयार करेंगे। तो हम बोलेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, विच इज फॉर्म्ड, है ना, बाय द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इज कॉल्ड क्या? मॉडिफिकेशन थ्रू माइक्रोविलाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर और कैसे हो सकता है, और दूसरा तरह से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना। कैसे बोल सकते हैं? तो दूसरा तरह से बोल सकते हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, formed through, है ना, formed through, है ना, folding of plasma membrane, है ना, which is, है ना, which is consist on किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? तो which is consist on BM बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो अब चलते हैं इसका डिफिनेशन लिखते हैं, है ना। डिफिनेशन लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? जस्ट नीचे लिखते हैं इसके, ये आपको फिगर हो गया इसका, यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर of plasma membrane, finger like structure which is formed through folding of plasma membrane, है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म थ्रू फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड modification through माइक्रोविलाई। ये रहा आपका इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हम अभी बोले उसी को जस्ट हम उसको लिखे, है ना। क्या लिखे? हम लिखे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या होता है? जो माइक्रोविलाई का जो अभी डायग्राम देखे उसमें देखे नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ट्यूब लाइक सेल है ना। ट्यूब लाइक सेल का जो जस्ट ऊपर वाला जो फ्री सरफेस था उसी को क्या कर दिया गया? फोल्डिंग कर दिया गया, जिससे क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? तो उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जो किस चीज का बना होता है? तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है ना। तो उसी को हम क्या के लिख दिए? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड, है ना, किस चीज से फॉर्म्ड होता है? थ्रू फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे मॉडिफिकेशन थ्रू माइक्रोविलाई, है ना। अब क्या होता है, ये फोल्ड क्यों किया जाता है? उसका भी कुछ होना चाहिए ना। हाँ, ये जो फोल्ड किया जाता है ना, उसके थ्रू, उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है ना। अब क्यों किया जाता है, अब उसको हम बताते हैं। इसको फोल्ड इसीलिए क्या किया जाता है, जो फोल्ड करने के बाद क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया, वो क्या करता है? वो इंक्रीज हो जाता है। और कितना हो जाता है? तो वो 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब 20 गुना बढ़ जाता है ना। 20 टाइम्स मतलब क्या होता है? 20 गुना बढ़ जाता है ना। मान के चलिए, आप एग्जाम्पल हम थ्रू लेते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं आपको कोई वायर ले लेते हैं, क्या करते हैं? वायर लेते हैं, है ना। तो सपोज दैट हम ले लेते हैं आपको एक वायर ले लेते हैं, है ना।
सपोज दैट ये क्या हो गया, ये वायर हो गया, मान के चलिए ये सिंगल हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंगल हो गया। जब इसी को जब फोल्डिंग कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, है ना, मान के चलिए मोड़ते गए, है ना, पूरा मोड़ डाले, क्या क्या इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, सरफेस एरिया तो इसका इंक्रीज हो गया ना। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, यह इंक्रीज कर देता है 20 टाइम्स। अब यह इंक्रीज क्यों करता है, इसका भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्यों करता है। हाँ, ये इंक्रीज इसीलिए करता है क्योंकि उसको क्या करता है, वह मदद करता है एब्जॉर्प्शन में, क्या करता है, वह मदद करता है, किसी चीज को एब्जॉर्प्शन करने में क्या करता है, मदद करता है। तो अब इसका आखिरी मतलब जो इसका अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज इंक्रीज सरफेस एरिया 20 टाइम्स, है ना। व्हाई इट इंक्रीज सरफेस एरिया 20 टाइम, बिकॉज इज, है ना, बिकॉज इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, है ना। तो चलिए अब आगे लिखते हैं हम, है ना, आगे क्या लिखते हैं, माइक्रोविलाई इंक्रीज, ये हो गया इंक्रीज सरफेस एरिया 20 टाइम्स। चलिए यहीं तक लाने दीजिए 20 टाइम्स। अब क्यों करते हैं उसको देखते हैं, यहीं लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इंक्रीज सरफेस एरिया 20 टाइम्स। आपका ये क्वेश्चन आएगा कि यह सरफेस एरिया को 20 टाइम्स क्यों इंक्रीज करता है। यह सरफेस एरिया को 20 टाइम इसीलिए इंक्रीज करता है क्योंकि यह मदद करता है किस चीज में, एब्जॉर्प्शन में, है ना। इट्स इंक्रीज सरफेस एरिया, बढ़िया सा लिखते हैं ना, सरफेस एरिया 20 टाइम्स बिकॉज इट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, क्या लिखे, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो लिखे इट्स इंक्रीज सरफेस एरिया 20 टाइम्स बिकॉज इट्स हेल्प इन, इसको हेल्प थोड़ा पी बना देते हैं बढ़िया से, है ना, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, वह मदद करता है, इसी कारण ये क्या करता है, सरफेस एरिया को 20 टाइम्स इंक्रीज करता है ना। अब चलते अगला पॉइंट, क्या चलते हैं, अगला पॉइंट, है ना। अगला क्या होता है, क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगला ये होता है, जो माइक्रोविलाई मतलब जिस एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है ना। जैसे, है ना, ये क्या है, ये ब्रश के जैसा दिख रहा है ना, ये ब्रश जैसा, ये दिख रहा है ब्रश जैसा, आपको दिख रहा है ना। तो अब क्या लिखेंगे, है ना, अब यह लिखेंगे कि जिस, है ना, एपिथेलियम के ऊपर, अच्छा जिस सिंपल एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर, है ना, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। यही लिखते हैं, है ना, व्हेन माइक्रो विलाई, व्हेन माइक्रो विलाई इज प्रेजेंट ऑन अ on a epithelium, then it is called, क्या, it is called simple brush
क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रश, क्या बोलेंगे? बॉर्डर, क्या बोलेंगे? बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्या है? ये डी है ना, डी है ना। व्हेन मैक्रोविलाई इज प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम देन इट इज कॉल्ड सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलेंगे, है ना दोस्तों। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, है ना, और डायग्राम के साथ बता रहे हैं। हमको लग रहा है कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा और डिफिनेशन भी अपने आप बना लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों, अब इसका क्या होता है ना, जिस एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है उस एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और एक होता है सिंपल कोलोमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो आप लोग बोलिए हाँ आ रहा है ना। यदि आ रहा है तो उसके लिए वन टैप कीजिए और यदि नहीं आ रहा है तो उसके लिए टू टैप कीजिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले? हम बोले जिस एपिथेलियम के ऊपर ब्रश माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? है ना, उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर, सिंपल ब्रश बॉर्डर, है ना, एपिथेलियम, है ना। सिंपल ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम, एक होता है सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलोमनार एपिथेलियम। तो अब इसको हम जस्ट यहाँ लिखते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों एक बार क्या करें, इसको इरेज कर ले, है ना। एक्चुअली होगा क्या, है ना, जब हम इसको इरेज कर लेंगे ना तो हमको स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। तो उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको और अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। यदि लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं। है ना। तो अभी क्या बोले, जो सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता ये दो तरह का होता है। सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कितने तरह का होता है? या दो तरह का होता है ना। तो सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कब? जब माइक्रोविलाई होगा तब। ये कितने तरह का होता है? यह दो तरह का होता है। एक होता है आपको क्या, एक होता है सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। थोड़ा अच्छे से बाबू, अच्छे से, जैसे मन होता है वैसे लिख डालते हो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अच्छे से पैसेंस रखो और पैसेंस के साथ लिखने का प्रयास करो, जल्दीबाजी नहीं करने का। सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या लिखे, क्या लिखे अभी हम, क्या लिखने जा रहे हैं? सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम।
है ना। क्या लिखने जा रहे हैं? सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। क्या लिखे? सिंपल ब्रश बॉर्डर, सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। एक बार यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों ये लिखे हम, है ना, जिस एपिथेलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, जिस एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे सिंपल, है ना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम और एक होता है सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम। तो दोस्तों इसका ज्यादा कुछ हमें नहीं जानना है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल जानना है। और एग्जाम्पल हम बताते हैं क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, है ना, इसीलिए हम क्या बताते हैं? इसका एग्जाम्पल बताते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पीसीटी। अरे ये पीसीटी डीसीटी ये का है जी, ये सब कहाँ से आला? तो हम बताते हैं कहाँ से आयला, है ना। तो जो पीसीटी होला ना, तो अपना लोग के पास क्या होला? तो किडनी होला, है ना, किडनी होला, हाँ होला। तो किडनी होला, और किडनी जो है ना कितने होला? तो दो होला, है ना। तो अपना लोग के किडनी के अंदर क्या होला? नेफ्रॉन होला, होला ना। हाँ, तो नेफ्रॉन होला, है ना। तो किडनी के ऊपर किडनी के अंदर नेफ्रॉन होला, और नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होला? पीसीटी और डीसीटी होला, है ना। तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होला, और डीसीटी मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होला। तो लेकिन जो सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का जो एग्जांपल है, क्या है? तो इसका एग्जांपल पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका एग्जांपल क्या लिखते हैं? पीसीटी। इसका एग्जांपल क्या होता है? पीसीटी, है ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। और इसका एग्जांपल क्या होता है? ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल तो हम समझ गए, पीसीटी होला, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसका जो एग्जांपल है सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम का, इसका एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या एग्जांपल है इसका? इसका एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपको हमारी राइटिंग समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? राइटिंग समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना। जो क्या करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये क्या करता है? ये डाइजेशन करता है ना। क्या करता है? किसी भी फूड पार्टिकल को क्या करता है? ये डाइजेशन करता है, और किसके अंदर? ब्लड के अंदर क्या करता है? उसको डाइजेशन करते रहता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया पीसीटी। पीसीटी कहाँ पाया जाता है ना। तो ये नेफ्रॉन में पाया जाता है, यहाँ लिख देते हैं, है ना। पीसीटी कहाँ पाया जाता है? ये नेफ्रॉन में पाया जाता है ना। और ये सिंपल, है ना, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल कोलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सिंपल ब्रश बॉर्डर, है ना, क्यूबाइडल एपिथेलियम का एग्जांपल होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है ना। तो अब दोस्तों क्या करें? अब ये अपना क्या होता है ना, इसका जो हम पढ़े थे मॉडिफिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है माइक्रोविलाई के थ्रू, एक होता है सीलिया के थ्रू। तो माइक्रोविलाई के थ्रू अपना मॉडिफिकेशन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन विथ सीलिया, सीलिया के थ्रू मॉडिफिकेशन। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार अच्छे से क्या कीजिए, लिख लीजिए। हम साइड होते हैं, आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, ताकि आप उसे अच्छे से क्या करें, लिख सके। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं अच्छे से।
हमें इसका जो है ना सिर्फ एग्जाम्पल जानना है, तो हम एग्जाम्पल बता दिए हैं। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसका होता है, क्यूबाइडल का होता है। और इसका सिंपल ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम का क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जिसका अगला पार्ट पढ़े थे। मतलब मॉडिफिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है विथ मैक्रोविलाई के थ्रू, और एक होता है ना सीलिया के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन विथ सीलिया, सीलिया के थ्रू मॉडिफिकेशन। चलिए यहाँ लिखते हैं। है ना, मॉडिफिकेशन विथ सीलिया। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि हम आपको मालूम होगा कि हम किसी चीज को लिखने से पहले उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सिंगल सेल बना देते हैं। क्या करें, थोड़ा नीचे बनाए क्या, आने देते हैं। हाँ, ये क्या किए, ये क्यूबाइडल सेल बना लिए, ये क्या किए, है ना, क्यूबाइडल सेल बना लिए। क्या लिखे, क्यूबाइडल लिखे या एपिथेलियम सेल लिखे। चलिए हटाइए, लिखते हैं एपिथेलियल सेल, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। एपिथेलियल सेल, ये क्या हो गया, ये हो गया बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो आपको मालूम है कि मॉडिफिकेशन हम सबसे शुरू में आपको हम बताए थे कि मॉडिफिकेशन कहाँ होता है ना। मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, हम ये शुरू में बताए थे। जो मॉडिफिकेशन होता है ना, मॉडिफिकेशन वो कहाँ होता है, अटैचमेंट सरफेस पे नहीं, रॉन्ग। ये कहाँ होता है, तो ये फ्री सरफेस पे होता है। और फ्री सरफेस कौन है, जिसपे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो वाला सरफेस नहीं। जो फ्री है, जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो फ्री है, और वहीं क्या होता है, फ्री सरफेस होता है। और मॉडिफिकेशन हमेशा कहाँ होता है, तो मॉडिफिकेशन हमेशा फ्री सरफेस पे होता है। तो ये हो गया आपको अटैचमेंट साइट, अर्थात ये क्या हो गया, ये अटैचमेंट हो गया विद, है ना, बीएम, अर्थात ये क्या हो गया, ये अटैचमेंट सरफेस हो गया, और ये फ्री सरफेस हो गया। तो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, तो फ्री सरफेस पे होगा। और सीलिया कैसा होता है, तो सीलिया जो होता है ना, ये फिंगर लाइक नहीं होता है। फिंगर लाइक क्या होता है, तो फिंगर लाइक माइक्रोविलाई होता है। और सीलिया कैसा होता है, तो सीलिया होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपना लोग का हेयर होता है ना। तो जस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो सीलिया होता है। तो अभी देखते हैं हम सीलिया, है ना। तो ये क्या है, ये फ्री सरफेस पे है। मॉडिफिकेशन हमेशा कहाँ होगा, तो फ्री सरफेस पे होगा। तो हम यहाँ बनाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अपना लोग का बाल इतने में होता है जी, हाँ, है ना। तो ये क्या है आप लोग का, ये सब क्या है, ये सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना। किसके ऊपर है, तो ये जो होता है ये किसके ऊपर है, तो ये एपिथेलियल सेल के ऊपर है। और ये कहाँ है, एपिथेलियल सेल के ऊपर, तो ये जो होता है फ्री सरफेस पे है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसका रहना या ना रहना कोई तो जरूरत होगा इसका, तभी है यहाँ। यदि नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। तो हाँ, तो इसका क्या जरूरत है, अभी उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, एक्चुअली जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये क्या करता है, ये जो होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, इससे पिछला जो आपको बताए थे माइक्रोविलाई के थ्रू, उसमें एक पॉइंट रह गया था, उसको लिख लीजिएगा, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ, जो माइक्रोविलाई जो होता है यह नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये नॉन मोटाइल सब ये क्या है ना। तो नॉन मोटाइल होता है, अर्थात वो क्या करता है, वो मोटाइल नहीं करता है, वो जो है मोटाइल नहीं करता, अर्थात वो क्या करता है, वो मतलब चलता नहीं है,
है ना, ऐसे आप लेके चल सकते हो। वो जो होता है वो चलता उलता नहीं है, वो मोटाइल नहीं होता है, एक दूसरे से टकराता उकराता नहीं है ना। और जो इस वह कौन था, तो वो माइक्रोविलाई के थ्रू जो मॉडिफिकेशन था वो नॉन मोटाइल था। तो यहाँ लिख देते हैं, है ना। जो माइक्रोविलाई क्या होता है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ लिख देते हैं एक बार, वो पिछला पॉइंट है जस्ट, है ना। ये क्या है, लिख देते हैं। जो माइक्रोविलाई क्या होता है, माइक्रोविलाई इज नॉन मोटाइल, है ना। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोविलाई कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है ना। है ना। माइक्रोविलाई कैसा होता है, तो माइक्रोविलाई जो होता है ना, ये कैसा होता है, तो माइक्रोविलाई जो होता है ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। ये जो पॉइंट है, ये पिछला स्लाइड का था, वो है ना, वो जो है छूट गया, है ना, छूट गया। इसी कारण हम उसको क्या किया, हम इस स्लाइड के ऊपर हम डाल दिए हैं। ये डायग्राम हो गया आपको, है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम का जो मतलब मॉडिफिकेशन विद सिलिया के थ्रू जो मॉडिफिकेशन होता है ना, ये उसका डायग्राम हो गया, है ना। इस डायग्राम का हम अभी क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले आप ये पॉइंट को देख लीजिए, जो माइक्रोविलाई होता है कैसा होता है। तो माइक्रोविलाई जो होता है वो कैसा होता है, तो वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अर्थात नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, तो नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये क्या नहीं करता है, तो नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये जो होता है एक दूसरे से इधर उधर टकरा नहीं सकता, ये लचीलापन ये, है ना, नहीं होता है ना। ठीक है, ये लिख लीजिए। एक काम कीजिएगा, मोटाइल में जो है ना, ये आर को हटा दीजिएगा, है ना, सॉरी। MOR नहीं होगा, MOTIL ही होगा, मोटाइल, है ना, मोटाइल स्ट्रक्चर लिखा जाता है ना। कभी कल हो जाता है मिसप्रिंट, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इस सबको, है ना। तो अब चलते हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये जो होता है ना, जो सिलिया होता है, ये कैसा होता है, तो सिलिया जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपना लोग का ये बाल है ना, ये बाल, ये बाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है सिलिया। ये क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ लिख डालते हैं, ये क्या है, हेयर लाइक, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बीएम है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। तो सिलिया क्या होता है, तो सिलिया जो होता है ये मोटाइल होता है। सिलिया क्या होता है ना, ये मोटाइल होता है। और और क्या, ये मोटाइल होता है, जिसके मोटाइल होने के कारण क्या करता है, ये एक दूसरे से क्या करता है, ये ऐसे ऐसे क्या करता है, चलते रहता है आपस में, ऐसे 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 चलते रहता है ना। सपोज दैट हम लेके चलते हैं, जैसे, है ना, सपोज दैट हम लेकर के चलते हैं, अच्छा कुछ मिल जाए हमें, है ना। अच्छा सपोज दैट चलते हैं, ये कॉपी लेते हैं, और ये जो कॉपी है ये इसका पेज मान के चलेगा आप, क्या है, इसका पेज मान के चलेगा आप, ये सिलिया है ना। तो आप कॉपी को जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो छोटा वाला कॉपी आता है ना, उसमें होता है। जो ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये एक दूसरे से पेज इसका क्या होगा, एक दूसरे से बीट करेगा, अर्थात टकराएगा, है ना। तो टकराएगा तो एक्चुअली होता क्या है, जो ये सिलिया होता है ना, सिलिया के ऊपर में क्या होता है, पार्टिकल होते हैं ना, क्या होते हैं, इसके ऊपर सब्सटेंस होते हैं या फिर पार्टिकल होते हैं, है ना। जब ये सिलिया ऐसे ऐसे मूव करता है, तो वो पार्टिकल क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर पे क्या होता है, वो पहुंच जाता है। जैसे मान के चलिए ये पार्टिकल रखे, ये मूव करेगा, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से जब टकराएगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, एक छोर से दूसरे छोर की ओर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। तो सपोज हम यहाँ करते हैं क्या है, एक पार्टिकल बना देते हैं, है ना। ये मान के चलते हैं, ये पार्टिकल हो गया ए, है ना। ये यहाँ से यहाँ मूव जब करता है, ये मूव किया, यहाँ पहुंचा, है ना, बी पे पहुंचा, फिर यहाँ से मान के चलिए ये मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मान के चलते ये क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई है ना, स्मॉल स्मॉल क्या है, सब्सटेंस है ना। ये क्या करते रहता है, तो ये मूव करते रहता है ना। तो आप लोग तब तक इससे बनाइएगा, थोड़ा हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है बहुत जोर से, है ना। आप इसे तब तक ड्रॉ कीजिए, है ना। आ गए हम पानी पी करके। तो दोस्तों
अब हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया सिलिया का क्या काम होता है। सिलिया क्या करता है, या किसी पार्टिकल को सिलिया क्या होता है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर का होता है। तो मोटाइल स्ट्रक्चर होने के कारण ये एक दूसरे से क्या करते रहता है, हमेशा ये मूवमेंट का था मूव करते रहता है, जिसके कारण इसके ऊपर जो कोई सब्सटेंस या पार्टिकल होता है वह क्या होता है, इसके मूव करने के कारण वह है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होता है वह ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इसका लिख लेते हैं कि क्या होता है, सिलिया क्या होता है। तो इसका भी हम पहले लिख लेते हैं, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये पिछला का था, है ना। इसमें क्या लिखते हैं, है ना, सिलिया आर हेयर लाइक, ना। सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया कैसा स्ट्रक्चर का होता है, तो सिलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर का होता है ना। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, इट इज मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसा होता है, तो ये मोटाइल होता है। ये कैसा होता है, तो ये मोटाइल होता है ना। सिलिया आर मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर, है ना। सिलियार मोटाइल स्ट्रक्चर, है ना। ड्यू टू मोटा ड्यू टू मोटिलिटी, है ना। ड्यू टू ड्यू टू मोटिलिटी, है ना। ड्यू टू मोटिलिटी, एक मिनट, है ना। ड्यू टू मोटिलिटी, मोटिलिटी होने के कारण क्या करता है, ये क्या करता है, एक सिलिया दूसरे सिलिया से टकराता है, जिसके कारण क्या होता है उसके, है ना, दोनों को टकराने के कारण क्या होता है वह मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होने के कारण जो सिलिया के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल क्या होता है वह एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है वह पहुंच जाता है ना। तो ड्यू टू मोटिलिटी, है ना, मोटिलिटी ऑफ सिलिया, ड्यू टू मोटिलिटी ऑफ सिलिया, सिलिया, है ना, वन पार्टिकल, है ना, वन पार्टिकल मूव, वन पार्टिकल मूव एंड, है ना, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू मोटिलिटी ऑफ सिलिया, है ना। सिलिया की मोटिलिटी होने के कारण एक पार्टिकल क्या करता है वह दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, बीट करता है ना। वन पार्टिकल बीट अनदर पार्टिकल, है ना। वन पार्टिकल, है ना, वन पार्टिकल, है ना, बीट, वन पार्टिकल बीटिंग अनदर पार्टिकल, है ना। वन पार्टिकल बीट, है ना, बीटिंग अनदर पार्टिकल क्या करता है, वन पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल जो होता है वह दूसरे पार्टिकल को क्या करता है वह बीट करता है ना। दूसरे पार्टिकल क्या करता है, बीट करता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल में, है ना। है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना, क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना, सीरिया आर मोटाइल, है ना, सीरिया आर shows motility, सीरिया आर shows मोटिलिटी, है ना, मोटिलिटी दिखाता है ना, ड्यू टू मोटिलिटी ऑफ सिलिया, वन पार्टिकल बीटिंग अनदर पार्टिकल, है ना, अनदर पार्टिकल, बिकॉज ऑफ दिस रीजन सिलिया आर शो मोटिलिटी, है ना। इसी कारण सिलिया क्या करता है वह मोटिलिटी दिखाता है ना, क्या करता है वह मोटिलिटी दिखाता है ना। उसके बाद और इसमें क्या लिखेंगे, है ना, ठीक है, और इसमें लिखेंगे कुछ, पहले आप क्या कीजिए, इतना को आप क्या कीजिए नोट कीजिए, हम क्या करते हैं साइड हटते हैं, है ना। इतना को आप क्या कीजिए पहले नोट कीजिए, हम साइड में है।
लिख लिए, है ना। चलिए अब हम आगे का क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या देखेंगे, है ना, अब देखेंगे, है ना, सिलियरली मतलब था, सिलिया से क्या बनता है, सिलियरली, है ना। तो है ना, ड्यू टू, है ना, सिलियरली क्या होता है, सिलियरली बीटिंग, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, हाँ यही होता है, सिलियरली बीटिंग, ड्यू टू सिलियरली बीटिंग, है ना, पार्टिकल, है ना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिख देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, लिखिए देते हैं यार, लिखिए डालते हैं क्या, लिख डालते हैं, है ना। सिलियरली की जगह यदि आपको ये भारी लगता है, यदि पढ़ने में यदि दिक्कत होता है, तो आप किस क्या लिख सकते हैं, मोटिलिटी लिख सकते हैं, ड्यू टू मोटिलिटी, है ना, वन पार्टिकल, ड्यू टू मोटिलिटी ऑफ सिलिया, ऑफ सिलिया, वन पार्टिकल मूव टू अनदर पार्टिकल, है ना, है ना, ड्यू टू, है ना, मोटिलिटी ऑफ सिलिया वन पार्टिकल मूव टू अनदर पार्टिकल, एक सिलिया जो होता है, वन पार्टिकल होता है, वह दूसरे पार्टिकल की ओर क्या करता है, वह मूव करता है ना, ड्यू टू किसके कारण, मोटिलिटी ऑफ सिलिया के कारण, है ना। अब चलते हैं, है ना, जिस, है ना, जिस एपिथेलियम के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, है ना। व्हेन सिलिया इज प्रेजेंट दैट एपिथेलियम आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, आराम से देखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। व्हेन सिलिया इज प्रेजेंट, है ना, जब सिलिया प्रेजेंट होता है ना, व्हेन सिलिया इज प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम, है ना, व्हेन सिलिया इज प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम, है ना, दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या लिखेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, है ना, व्हेन सिलिया इज प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। तो लिखिए दोस्तों, दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का जो है ना पूरे क्लास आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना, हम बहुत ही स्लो स्लो बता रहे हैं, है ना। अब चलते हैं, आप इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे, है ना, जिस, है ना, जिस एपिथेलियम के ऊपर, जिस एपिथेलियम के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है तो उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, और सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल क्यूबाइडल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, और एक होता है सिंपल कोलोमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। और ये दोनों का भी हमें एक डिफिनेशन, और यदि कुछ नहीं जानना है ये सब, है ना, इसका भी सिर्फ हमें एग्जाम्पल जानना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमें याद रखना पड़ता है, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, है ना। तो अब चलिए इसको आप लिखिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर ऊपर में इसको लिखते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम इरेज करते हैं, नहीं तो आपको नीचे दिखाई दे, चलिए हम ऊपर लिखते हैं, रिस्क नहीं खेलने का, नहीं तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, सिंपल, है ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंपल सिंपल, है ना, सिलेटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, ना सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम हम देखते हैं, है ना, ये दो तरह का होता है, हमको लग रहा है यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, इसको हम मिटाइए देते हैं, ना ज्यादा रिस्क खेलने का, दिखाई नहीं दिया तो करने का कुछ नहीं, इसका मतलब इतना मेहनत तो बेकार हो जाएगा मेरा।
है ना। इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, ये दो तरह का आता है। एक क्या होता है, एक होता है सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। एक होता है सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। है ना। इसका एग्जाम्पल है तो हमको देखना है ना। इसका क्या करना है, इसका एग्जाम्पल है तो देखना है ना। और इसका भी क्या करना है, एग्जाम्पल तो हमको देखना है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है फ्लोपियन ट्यूब। लिख डालते हैं, है ना, फ्लोपियन ट्यूब। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफटी बोलते हैं। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। और एक का क्या होता है ना, एक का क्या होता है एग्जाम्पल, ब्रोंक्यूल्स। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, एक का ब्रोंक्यूल्स होता है ना। है ना, एक का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है। जो कि हम यहाँ क्या किए हैं, लिख दिए हैं। यहाँ डाल दीजिए एग्जाम्पल, है ना। तो आपका यहाँ खत्म होता है मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। है ना, दोनों का मॉडिफिकेशन क्या होता है, खत्म होता है ना दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वह होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। है ना, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम यदि पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम। है ना, तब सिंपल सिंपल एपिथेलियम पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कंपाउंड एपिथेलियम स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। है ना दोस्तों। तो हमें लगता है कि आज का क्लास क्या हो गया है, ज्यादा लंबा हो गया है। तो इसी कारण दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। है ना, क्योंकि यदि हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्टार्ट करते हैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी हमको करीबन एक क्लास पूरा पूरी लग जाएगा। है ना, तो इसी कारण, है ना, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। है ना, यदि दोस्तों आज का क्लास, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। है ना, यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। है ना, क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। है ना, है ना, हम क्या बोले हैं आपसे, हम वादा किए हैं कि आपको पूरे बायोलॉजी क्लास 11 का जितना भी चैप्टर्स है उसका प्लेलिस्ट, है ना, प्लेलिस्ट बना करके, है ना, हर एक चैप्टर का वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड रहेगा। है ना, हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एक छोटे छोटे कदम उठा उठा करके हम आगे मंजिल की ओर बढ़ेंगे। है ना, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, है ना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। है ना, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सपोर्ट पूरी अच्छे तरह से कीजिएगा। है ना, और चैनल को पूरे अच्छे से दबाइए, बेल आइकन को, है ना, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। है ना, ताकि आपको इसका वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। है ना, और आप पूरा एक्टिव एक्टिव होकर के आप क्लास को पूरी अच्छी तरह से कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसे कॉपी में लिख लीजिए। है ना, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं क्या करते हैं, रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।